नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा हिंदी एंड संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको तुलसीदास जी की जीवन चरित्र एवं तुलसीदास जी ने कौन कौन सी रचनाएं कौन कौन सी भाषा में लिखी, इसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी राजापुर जिला बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म 15 माह में हुआ था। बच्चे का जन्म 10 माह में होता है, लेकिन दोस्तों तुलसीदास जी का जन्म 15 माह में हुआ था और इनका जन्म होते ही इन्होंने राम शब्द बोला था, इसलिए इनके बचपन का नाम राम बोला हो गया। और इनके पिता का नाम था आत्माराम तथा इनकी माता का नाम था हुलसी। और इनका प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से विछोह हो गया और चुनिया नामक दासी ने पालन पोषण किया। इनका विवाह रत्नावली से हुआ और रत्नावली के प्रति बहुत अधिक प्रेम करते थे और रत्नावली के प्रति आसक्त होने पर स्वयं पत्नी के द्वारा आत्म चेतना का स्फोट और वैराग्य प्राप्त हुई। दोस्तों, ये अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत अधिक प्रेम करते थे। ये इतने प्रेम करते थे कि रत्नावली के बिना यानी एक पल भर भी रह नहीं पाते थे। तो एक बार रत्नावली को उसका भाई लेने के लिए आ गया, तो रत्नावली को लेकर के और जा रहे थे उसके भाई। वो चले गए। तुलसीदास जी से रत्नावली के बिना रहा नहीं गया और उसी दिन सायंकाल के समय तुलसीदास जी भी रत्नावली के पियर पहुंच गए। अब आपको बताया, पहले मकानों में अधिकतर एक दरवाजा होता था और वो दरवाजा बंद। अगर उस दरवाजे को बजाए तो यानी अपने आप में खुद को शर्मिंदगी, इसलिए उन्होंने उस दरवाजे को नहीं बजाया। लेट हो गए थे। अब क्या होता है, जो ही मकान के पीछे गए तो जो छत में मोरी लगी हुई थी, इस मोरी में से एक काला सर्प लटक रहा था। तो तुलसीदास जी को रत्नावली के प्रति इतना प्रेम में डूबे हुए थे कि जो सांप था वो भी उनको रस्सी के रूप में दिखाई दे रहा था। तो तुलसीदास जी ने उस सांप को रस्सी समझ के और उस पर यानी रस्सी को पकड़ के और छत पर पहुंच गए। छत पर पहुंचने के बाद सीढ़ियों से नीचे उतर के पहुंच गए जहां पर रत्नावली लेटी हुई थी। अब रत्नावली को ज्यों ही तुलसीदास जी ने जगाया और रत्नावली के नेत्र खुले तो रत्नावली को बहुत अधिक गुस्सा आ गया। क्यों? आखिर अपने माता पिता से शर्मिंदगी महसूस होती कि रात्रि के समय ये कहां कब कैसे आ गए, साथ में नहीं आए। तो रत्नावली ने तुलसीदास जी से क्या कहा, 2 पंक्ति कही। वो पंक्ति ये थी कि लाज ने लागी आपको और दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को क्या कहूं मैं नाथ। अस्थि चर्म मम देह संग जामे ऐसी प्रीत, और होती जो श्री राम से भव सागर से बीत। और रत्नावली ने कहा है, मेरी स्वामी आप सुनिए, यानी आपको लाज नहीं लगी, आप मेरे साथ साथ चले आए। अरे मैं सुबह के समय यहाँ पर वहां से चली थी और आप सायंकाल को रात्रि को आ गए। अगर आपको आना ही था तो आप मेरे साथ साथ आते। ऐसे प्यार को, ऐसे प्रेम को धिक्कार है। आगे क्या करिए कि अस्थि चर्म मम देह संग, यानी हे मेरे स्वामी, ये हाड़ और मांस का ये शरीर नश्वर है, ये बना हुआ है और इससे तुम इतना प्रेम करते हो कि मेरे बिना आपसे रहा नहीं जाता। जितना आप इस शरीर से प्रेम करते हो, अगर उतना आप भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रेम करते तो इस बहुरूपी समुद्र से आप पार हो जाते। तो दोस्तों, तुलसीदास जी को अपनी पत्नी की ये बातें थी, वो अपने हृदय में एक झंझोर करने वाली घटना घटित होगी और उसी क्षण पत्नी के द्वारा आत्म चेतना का स्फोट और वैराग्य प्राप्त हुई और तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी को प्रणाम करके और उसी समय वहां से निकल लिए और वैराग धारण कर लिया। तुलसीदास जी ने भगवान की भक्ति में इतने लीन हो गए कि उन्होंने अनेक काव्य ग्रंथ लिखे हैं जिनकी रचना, जिसमें अनेक रामचरितमानस एक ऐसा प्रमुख है जो पूरे संसार में, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है।
तुलसीदास जी के प्रारंभिक गुरु का नाम था नरहरिदास एवं रामानंद संप्रदाय में दीक्षा प्राप्त की, इसलिए रामानंद के ये शिष्य रहे थे। इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी है, जिसमें रामचरितमानस एक महाकाव्य है जो भारत के प्रत्येक हिंदू घर में पढ़ा एवं सुना जाता है। इसमें रामचरितमानस में मानवीय मर्यादाओं, नीति, स्नेह, त्याग, तपस्या और शील, विनय जैसे आदर्शों की प्रतिष्ठा है। और इन्होंने अनेक छंदों की रचना की, जिसमें दोहा, सोरठा, चौपाई, गीतिका, हरिगीतिका आदि छंदों की भी रचना की है। रामचरितमानस में यानी कुल पद 10,902 है और चौपाई 9,218 है और दोहे 1172 है। तो दोस्तों, तुलसीदास जी ने अनेक कृतियां लिखी है। उन कृतियों को याद करने का मैं आपको एक बहुत छोटा ट्रिक बता रहा हूं। इस ट्रिक को अगर आप याद रख लेंगे तो आप अपने जीवन में कभी भी गलत नहीं कर सकते। कंपटीशन एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। यानी तुलसीदास जी ने 3 प्रकार की रचना लिखी है। एक तो लिखी है मुक्तक, एक लिखी है प्रबंध और एक लिखी है गीतिका। दोस्तों, मुक्तक का अर्थ होता है जो स्वतंत्र रूप से लिखी जाती है, जिसमें किसी प्रकार की कोई परिपाटी बंधी हुई नहीं है। दूसरी वाली होती है प्रबंध। प्रबंध में यानी जो परिपाटी बंधी हुई रहती है, जैसे रामचरितमानस है, उसमें यानी मानवीय मर्यादाओं की, उसमें नीति है, स्नेह है, उसमें शील है, विनय है, त्याग है, ऐसे आदर्शों की प्रतिष्ठा है। तो ये प्रबंध होती है। एक होता है गीतिका, जिसमें यानी गीतों की रचना की जाती है। तो मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बता रहा हूँ, वो ट्रिक ये है, यानी जो मुक्तक है वो कौन कौन सी रचना लिखी, आप इस ट्रिक को याद रखना। वो एक वाक्य बन जाता है कि रामाज्ञा कब दोगे वैराग से मुक्त, यानी मुक्त तो हो गया, इनकी जो काव्य कौन सा लिखा है। और रामाज्ञा से बन गया रामाज्ञा प्रश्न, कैसे बन गया कवितावली, वैसे बन गया बरवे रामायण, और दो से बन गया दोहावली, और वैराग से बन गया वैराग संदीपनी। दोस्तों, ऐसे इस प्रकार से आप याद रख लेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। दोस्तों, तुलसीदास जी ने दूसरा जो प्रबंध काव्य लिखे हैं उसका एक छोटा सा ट्रिक है। उस ट्रिक के माध्यम से आप कभी भी गलत नहीं करोगे। एक वाक्य है, यानी प्रबंध ट्रिक इसका है, चरित नहीं जान पाया प्रबंध हनुमान का। देखो, चरित से तो बन गया रामचरितमानस, नहीं से बन गया रामलला नहसु, यानी नह है, नह बन गया तो रामलला नहसु। जान से बन गया जानकी मंगल, और पा से बन गया पार्वती मंगल, और हनुमान से बन गया हनुमान बाहुक। ऐसे इस प्रकार से तुलसीदास जी ने जो दूसरा लिखा है प्रबंध, वो यानी उसका ये सूत्र याद रखो और कभी भी गलत नहीं होगा। अब इसके अलावा तीसरा वाला जो उन्होंने लिखा है वो लिखा है गीति काव्य। दोस्तों, गीति काव्य उन्होंने 3 लिखे। पहला है विनय पत्रिका, गीतावली और कृष्ण गीतावली। इसकी भी ट्रिक है, एक छोटा सा वाक्य वो ये है कि विनय गीत कृष्ण ब्रज में सुना, यानी विनय से बन गया विनय पत्रिका, और गीत से बन गया गीतावली, और कृष्ण से बन गया कृष्ण गीतावली। और ये रचना है वो गीति काव्य की, तथा कौन सी भाषा में, ब्रिज भाषा में है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं आपको एक ट्रिक और बता रहा हूं भाई, ये कौन कौन सी रचना है, वो कौन कौन सी भाषा में लिखी है, तो ये भी तो हो सकता है ना। तो इसको आपको बिल्कुल कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटा ट्रिक है, एक वाक्य है, वो ये वाक्य ये है कि कहीं पर भी अगर मान लीजिए राम शब्द आ जाता है, मंगल शब्द आ जाता है, या हनुमान शब्द आ जाता है, तो वो सारी की सारी रचना अवधी भाषा में है। और राम, मंगल और हनुमान के अलावा जितनी भी जो रचना है वो शब्द नहीं आते हैं, वो सारी की सारी रचना ब्रज में है। तो यानी देखो, राम, मंगल और हनुमान वाले तो अवधी भाषा में होगी, इनके अलावा सारे के सारे ब्रज में। अब यहाँ आपको हम बता रहे हैं, देखो राम आ गया तो भाई अवधी भाषा में होगी। यहाँ पर देखो राम आ गया तो अवधी भाषा में होगी, यहाँ पर राम आ गया तो अवधी भाषा में होगी, यहाँ पर राम आ गया तो अवधी भाषा में होगी, यहाँ पर मंगल शब्द आ गया तो यानी ये अवधी भाषा में होगी, मंगल शब्द आ गया तो अवधी भाषा में होगी, और हनुमान शब्द आ गया
तो यानी अवधी भाषा में होगी। आप ध्यान दीजिए आगे, यानी जो ब्रज है देखो कवितावली, इसमें ना राम शब्द आया, ना हनुमान आया, ना मंगल आया, तो ये ब्रज में होगी। इसमें देखो दोहावली है, ना राम शब्द आया, ना मंगल आया, ना हनुमान आया, तो ब्रज में होगी। वैराग संदीपनी, इसमें ना राम शब्द आया, ना यानी हनुमान आया, ना मंगल आया, तो ये ब्रज में होगी। यहाँ देखो विनय पत्रिका, गीतावली और कृष्ण गीतावली, इसमें ना राम शब्द आया, ना मंगल आया और ना हनुमान आया, तो ये मेरी ब्रज में होगी। तो ऐसे इस प्रकार से अगर आप ये सूत्र याद रख लेंगे तो कभी भी कंपटीशन एग्जाम में जो प्रश्न है उसका उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा। और दोस्तों यानी तुलसीदास जी का जो सर्वश्रेष्ठ एक महाकाव्य वो रामचरितमानस है। रामचरितमानस को 7 कांडों में बांटा गया है, जिसमें पहला वाला है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा वाला है अरण्य कांड, चौथा वाला है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड और छठा है लंका कांड और सातवां वाला है उत्तर कांड। इन कांडों के माध्यम से दोस्तों रामचरितमानस की महिमा पूरे संसार में आज विख्यात है और उनके इतनी शिक्षा लेके और लोगों के जीवन है वो बहुत ही ज्यादा धन्य हो रहे हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगली वीडियो के साथ फिर मिलते, नमस्कार।